हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन हमेशा क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग नजर आए। हालांकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्किन अपना ग्लो खो देती है। इससे अलग स्किन से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इन्हीं परेशानियों में से एक है मेलास्मा, जिसे आम भाषा में झाइयाँ कहा जाता है। अब कहा तो ये भी जाता है कि चेहरे पर फिटकरी लगाने से झाइयों की परेशानी को कम किया जा सकता है या पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई फिटकरी चेहरे से झाइयों को खत्म कर सकती है? आइए जानते हैं इस बारे में फेमस डर्माटोलॉजिस्ट निरुपमा परवानदा से। नंबर 1, फिटकरी या एलम के बारे में बहुत सारे क्लेम्स हैं कि ये पिगमेंटेशन मेलाज्मा को दूर करता है, बट क्या साइंटिफिकली ये इफ़ेक्टिव है? फिटकरी में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो टेम्प्रेरी हमारे फेस को बेटर कर सकती हैं, इवन हल्का सा ब्राइटर भी कर सकती हैं। बट अगर हम लॉन्ग टर्म पिगमेंटेशन की बात करें तो कोई ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि फिटकरी पिगमेंटेशन को मेलाज्मा को रिड्यूस करता है। इनफैक्ट ज़्यादा फिटकरी यूज़ करने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट भी हो सकती है और इरिटेट भी हो सकती है। नंबर 2, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन रेमेडीज़ की, ट्रीटमेंट्स की, क्रीम्स की, इंग्रेडिएंट्स की जो कि मेलाज्मा पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती हैं। तो आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम बात करते हैं पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट की या मेलाज्मा की ट्रीटमेंट की। सबसे पहला है सन प्रोटेक्शन, क्योंकि ज़्यादा यूवी एक्सपोजर से पिगमेंटेशन इंक्रीज़ होता है। तो आपने यूज़ करनी है एक सनस्क्रीन जिसका SPF 30 या उससे ज़्यादा हो, PA++ रेटिंग या उससे ज़्यादा हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, और ये आपने रोज़ लगानी है चाहे जैसा भी वेदर हो। सेकेंड चीज़ जो ज़रूरी है वो है डीपिगमेंटिंग क्रीम। डीपिगमेंटिंग क्रीम जो होती है मेलानिन प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती है, जिससे मेलानिन प्रोडक्शन कम होता है, पिगमेंटेशन रिड्यूस होती है। और कुछ इसमें एंटीऑक्सीडेंट सेरम्स भी रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स भी रहते हैं, जैसे कि विटामिन सी, नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, ट्रिनेक्समिक एसिड, अल्फा-बिटन, टेट्राहाइड्रोकर्कुमिन। ये सब काफ़ी इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए। थर्ड थिंग जो बहुत ज़रूरी रहती है वो है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन यानी कि हमें स्किन के अपर लेयर को धीरे धीरे करके हटाना है, जिससे कि पिगमेंटेशन भी रिड्यूस होती है। जो इंग्रेडिएंट्स हेल्प करते हैं एक्सफोलिएशन में है वो है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड। साथ ही साथ आप क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स कर सकते हो, जैसे कि केमिकल पील्स जिन्हें हम कहते हैं, उसमें स्ट्रॉन्गर एसिड्स यूज़ करते हैं हम, जिससे कि स्किन एक्सफोलिएट हो और पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हो। नंबर 3, अब हम बात करते हैं कि हम कोलाजन को नेचुरली बूस्ट कैसे कर सकते हैं। कोलाजन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है और ये हमारी स्किन में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। ये हमारी स्किन को फर्म बनाता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है और हमारी स्किन को और यूथफुल बनाता है। तो हम इसे नेचुरली बूस्ट कैसे कर सकते हैं? आप प्रोटीन रिच फूड ले सकते हो, जैसे कि फ़िश, चिकन, दाल, स्प्राउट्स, ये सब कंज्यूम कर सकते हो। इनमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि एसेंशियल रहते हैं कोलाजन प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ आप विटामिन सी रिच फूड ले सकते हो। विटामिन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है कोलाजन सिंथेसिस में। तो आप ले सकते हो आंवला, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज एंड बेल पेपर ले सकते हो। और आप ले सकते हो बोन ब्रॉथ, ये भी काफ़ी अच्छा रिच सोर्स है प्रोटीन का, जो कि कोलाजन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और एक चीज़ जो आप कर सकते हो कोलाजन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए, वो है कोलाजन ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करना, यानी कि सन एक्सपोजर से बचना। सन एक्सपोजर एक मेजर सोर्स है, मेजर कारण है कोलाजन ब्रेकडाउन का। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारा सन एक्सपोजर बढ़ता है, तो हमारा स्किन में जो कोलाजन होता है वो धीरे धीरे करके ब्रेकडाउन होने लग जाता है। तो सनस्क्रीन रोज़ लगाना ना भूलें।